Good morning students, welcome back to standard 6. We are in chapter number 6 lines and angles. तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमने जो एक्सरसाइज 6.1 में दो सम्स कल मैंने भेजे थे, उसके बाद हम दूसरे एक थियरम पर आते हैं. वो थियरम है 6.2. जैसे कि मैं आपको याद दिला दूं कि अभी जो रिड्यूस पोर्शन है उसका ही वीडियोस में भेज रहा हूँ और उसके ऊपर से ही आपको वर्कआउट करना है और वही अभी लर्न करना है. ठीक है, तो ये जो 6.2 थियरम है वो थियरम इस प्रकार के है कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है, राइट, ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है. यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है और ट्रांसवर्सल टी जो है पी एस वो इनको इंटरसेक्ट करते हैं क्यू और आर पर. तो इनका ये कहना है कि जो दो ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं, अभी आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट आर ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे. तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स क्रिएट होते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं. यू नो कि ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल मेजरमेंट के ही होते हैं, लेकिन ये थियरम से हमें ये प्रूव करना है कि हाउ दे आर इक्वल. जस्ट प्रूव इट्स इक्वालिटी. ठीक है, तो ये थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो इसको अच्छी तरह से समझिए और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कहना. फिलहाल मैं आपको ये थियरम के बारे में समझाता हूँ. यहाँ पे जो फिगर दिया है आपको दो पैरेलल लाइन से ए बी और सी डी, वो क्वेश्चन में ही दिया है, थियरम में दिया है. पी एस जो है वो ट्रांसवर्सल है, वो जो क्यू और आर पर कट करता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो गिवन है थियरम, मुझे ये साबित करना है कि ऑल्टरनेट एंगल कैसे इक्वल है. तो जस्ट नथिंग, आपको नोट डाउन व्हाट इज़ गिवन. तो मैंने यहाँ गिवन है पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी है जो यहाँ पे दिया है. ट्रांसवर्सल पी एस के बारे में लिखा है, जो क्यू और आर पर कट कर रहा है, वो भी मैंने लिखा है. अब ऑलरेडी आपको पता है कि जब ये होता है तो दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्रिएट हुए, वो दोनों कौन से है. तो प्रूव करना है कि बी क्यू आर मतलब दिस इज़ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स. ये जो जेड मैंने किया उल्टा जेड, बी क्यू आर, तो दिस इज वन एंगल इज इक्वल टू क्यू आर सी. क्यू आर सी मीन्स दिस टू एंगल्स आर इक्वल. तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, वो भी मैंने यहाँ लिखा. अब ए बी अगर पैरेलल टू बी सी है मानो के, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो बी क्यू आर है वो इज इक्वल टू पी क्यू आर होगा. मतलब कि जो ये एंगल है बी क्यू आर, दिस एंगल विल बी इक्वल टू पी क्यू आर, पी क्यू ए, नॉट आर, सॉरी, दैट विल बी पी क्यू ए, मतलब दिस एंगल. अब ये दोनों क्यों इक्वल हुए, तो बहुत सीधी सी बात है कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, इसलिए पी क्यू ए है इज इक्वल टू बी क्यू आर. ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल इसलिए है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ये मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए इक्वल है. अब लेकिन बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी जो दिया ही है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि बी क्यू आर मतलब ये और क्यू आर सी मतलब उसका ऑल्टरनेट एंगल जो है यहाँ वो इक्वल है, विच इज़ ऑलरेडी गिवन. लेकिन कैसे, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 से मैं ये बता सकता हूँ कि वो इक्वल है. क्यों? क्योंकि आपका पी क्यू ए और आपका क्यू आर सी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं, राइट. आपने ये तो पढ़ा हुआ ही है लोअर ग्रेड्स में, व्हाट आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होता है. तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका ही मेजरमेंट ये है. सपोज इसका 50 है तो इसका ही 50 होना चाहिए, तो ये भी 50 होना चाहिए क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. तो 50-50 और ये भी 50, तो प्रूव हो गया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा सेम होते हैं. तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट पी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू आर सी बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम होते हैं. आप एल एच एस साइड देखो या आर एच एस साइड देखो, जो 4 पेयर्स क्रिएट होती है वो हमेशा 2-2 पेयर्स जो एल एच एस और आर एच एस में इक्वल ही होती है. तो प्रूव हो गया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा सेम होते हैं. तो लास्ट में इसलिए लिख दिया, सो इट इज़ प्रूव दैट एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी. तो बच्चों बहुत ही आसान है
ये थियरम, तो इस प्रकार से ये थियरम ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जस्ट आई विल टेल यू व्हाट इज़ द पेज नंबर 160 पर दिया ही गया है। इट इज़ ऑलरेडी ऑन 160 पेज। उस पेज पर 6.2 थियरम है, वो यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 160। 6.2 थियरम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस थियरम में तो ज़रूर मुझे ग्रुप में भेजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। फिलहाल ये थियरम आप अपनी बुक में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए।